हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। सबसे पहले इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। नंबर तो सिंपल है कि 1 2 3 इज़ अ नंबर, पर उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला तो है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। इमेजिनरी भी नंबर है पर ये इस बार नहीं आता, ये क्लास 11th का आपका पार्ट तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। पर जब तक इस बार हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है और ज़्यादा भी आते हैं, पर बेसिक समझाना है तो 4-5 ही लिए हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर सिंपल जो नंबर होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होके, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। सिंपल 1 से स्टार्ट होके ये इन्फिनिटी यानी कहीं तक भी जा सकते हैं, मिलियन डॉलर कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे कहीं तक भी लेके जाओ, वो सारे नेचुरल हो गए। पर अगर वहाँ पे ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारे होल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर वो जो सिंपल 1 2 3 4 एंड आगे वो चलता ही जा रहा है तो वो नेचुरल है। ये नहीं कि वो रुकेगा नहीं, रुक सकता। अगर कहेंगे कि हमारे 1 से लेकर 10 तक क्या है तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि वो चलते ही जा रहे हैं। और 1 से 10 तक के सारे सिंपल नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरी चीज़ होल नंबर्स की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला नहीं कहेंगे, पर अगर हम 0 प्लस में n मतलब होता है हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स अभी पढ़े जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके जो जा रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में हम इसमें सिर्फ 0 ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे वो चलता ही जा रहा है। बस क्या ऐड करा? 0 ऐड करा। तो हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं कि 0 प्लस में n यानी 0 प्लस में नेचुरल नंबर इज़ माय होल नंबर। तो ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर जिसमें 0 आ जाए, एंड नेचुरल नंबर जो कि हमारे सिंपल नंबर है जिसमें 0 हमारा नहीं आता। अगला आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कह रहा है? रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि हमारे p/q की फॉर्म में हो। p/q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो। अब फ्रैक्शन में ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला क्या होता है? q। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो 1 हमारे लिए p माना जाएगा और q हमारे लिए क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। इसमें भी एक फंडा होता है कि हमारा जो q यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तभी तो यहाँ पे 2 है, तो हम फ्रैक्शन तभी तो बन रही है। अगर 0 आ जाए तो अगर हम लिख दें 1/0 तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अलग अलग हुआ ना, मतलब कुछ भी करो पर ऐसी चीज़ आए जहाँ पे वो p/q की फॉर्म में हो सके, तो वो सारी चीज़ें हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। अब p/q की फॉर्म में है और q भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। पर एक और चीज़ है कि जो भी हम नंबर ले p/q यानी जो नंबर ले p और एक और नंबर ले क्या हमारा q, तो वो हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका अगर हम HCF निकालें तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि सेम यही वाला एग्जांपल लेते हैं 1/2। अब 1 का HCF निकालो। HCF मतलब होता है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो अगर हम 1 का HCF निकालते तो 1 1 जा 1 यानी इसमें तो 1 आ रहा है, सेम हमारा सीधा। आगे करते हैं 2 का, तो सेम 2 1 जा 2। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी। हम इसका लिखेंगे 1 × 1, ठीक है। इसका लिखेंगे 2 × 1। तो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? 1 और 1। तो इसका जो हमारा HCF आया वो हमारे किसके इक्वल हुआ? हमारे 1 के इक्वल हुआ। तो अगर वहाँ पे वो 1 के इक्वल आ जाए तो वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। 1/2 ले लो, 2/3 ले लो, कोई से भी नंबर ले, अगर वो आ रहे हैं तो किसके इक्वल? 1 के इक्वल, तो हमारे वो रेशनल नंबर होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2/4। अब ये वाले कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम इसे काटें तो ये 1/2 आ जाएगा। सेम वही चीज़, ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर आते हैं, पर हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका HCF 1 के इक्वल हो, तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। सेम अगला बढ़ते हैं इरेशनल पे। तो इरेशनल क्या होता है? जो रेशनल नहीं होता, यानी एक ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे कि
7 ले लो, 7/1 लो तो आएगा तो 7 ही। क्या वो p/q की फॉर्म में है? क्या वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या वो रेशनल नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर। सेम वही चीज़ तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर जो सिंपल नंबर्स है उसमें ज़ीरो हमारा नहीं आता ज़ीरो, ठीक है। दूसरा होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें हमारा ज़ीरो आता है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ज़ीरो प्लस में नेचुरल नंबर इज़ माई होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाएंगे। तीसरी चीज़ रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो हमारे p/q की फॉर्म में हो, यानी सेम फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और वहाँ पे हमारा p और q एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। q ज़ीरो नहीं होगा। को प्राइम नंबर कौन से? जो हमारे जिनका ऐसे नंबर्स जिनका HCF ज़ीरो के इक्वल है। आपने कोई भी लिए, PQ 1 लिया, 2 लिया, कुछ भी लिया, अगर उनका HCF 1 के इक्वल आता है तो वो हमारे को प्राइम नंबर ही होंगे। हमारे रेशनल नंबर में एक होता है फंडा कि उसमें P और Q क्या होने चाहिए? सिर्फ को प्राइम होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर्स वहाँ पे नहीं आ सकते। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो जो कि रेशनल नहीं होते, यानी वो नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं? वो नंबर्स हमारे सिंपल फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 7/1 कर दूँ तो आएगा 7 ही। क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है? फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसलिए इरेशनल, क्योंकि ये रेशनल तो नहीं है, तो कौन सी होगी? ये इरेशनल होगी। तो बस यही चीज़ पहले तो मेन ध्यान रखनी है, उसके आगे भी इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो तब तक हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ल्यूसिड्स डिवीज़न लेमा। ये बहुत ही ज़्यादा इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। अब ये क्या है? अब इसके बारे में अगर पढ़े तो कह रहे हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल बी क्यू प्लस आर एंड ज़ीरो इज स्मॉलर देन आर एंड इक्वल देन आर वेयर बी इज स्मॉलर देन ज़ीरो और आर। तो इसने बोला क्या? इसने बोला ल्यूसिड्स डिवीज़न लेमा कहता है कि जो भी हमारे ए और बी होंगे इस वाली फॉर्म में, वो क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब इसमें जो रूल यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा वो हो रहा है ये वाला, ल्यूसिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला ही है ये इसमें। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमेशा जो हमारा आर होगा, यानी ये वाला जो आर होगा वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहेगा। इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी रहेगा, और जो हमारा बी है वो क्या रहेगा? आर और ज़ीरो से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। सेम नहीं रहेगा पर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। समझ में कुछ नहीं आया होगा पता है, पर क्या करते हैं इसमें अपना के देखते हैं। हमें कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि इस ल्यूसिड्स डिवीज़न लेमा से इसको यूज़ करके हमें HCF फाइंड करना है। HCF सिंपल से भी फैक्टर से फाइंड कर सकते हैं, पर अगर हमें ये चीज़ यूज़ करने को बोली है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम कोई भी चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी छोटी डिजिट बाहर आती है और बड़ी क्या होती है? अंदर आती है। यानी 225 यहाँ आया और 135। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाला, या अब इसे सॉल्व यहाँ पे साइड में लिखते हैं। हम ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। वहाँ पे सिर्फ डिवाइड शो नहीं करना, जो फॉर्म यूज़ करने को बोली है वो भी शो करके दिखानी पड़ेगी। अब क्या करें? सबसे पहले हम इसे करेंगे डिवाइड। जब तक ज़ीरो ना आ जाए हमें डिवाइड करना ही है। क्या पॉइंट में जा सकता है? नहीं जा सकता, पॉइंट में वो नहीं जाएगा। डिवाइड करते देखते हैं, फिर समझते भी रहेंगे साथ में। अब इसको 135 को किससे इंटू करें कि वो 225 आ जाए, या तो उससे कम में वो क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। तो 135 को एक बार 2 से इंटू करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, देन 7 एंड 2 1 जा 2। 270 आ रहा है हमारा 2 से इंटू करके, बट यहाँ पे तो 225 है, यानी 2 तो नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे? 135 1 जा 135, ठीक है। अब इसे करते हैं माइनस। 5 में से 5 गए 0, 12 में से यहाँ पे हमने लिया क्या? 12, और यहाँ पे आ गया हमारा 1। 12 में से 3 गए 9, ठीक है, 90 आ गया। अब
इससे आगे तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब क्या करना है, ये जो 90 है अब ये इसकी जगह आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। कैसे, 90 है सेम लिख दिया। 135 जिसको हम डिवाइड करते, मतलब 135 से डिवाइड करे थे हम किससे, 225 को, तो जिससे कर रहे थे अब वो अंदर आ जाएगा। अब करो इनटू, मतलब ऐसे करते सॉल्व होना है, तभी तो कह रहे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं लगेगा, सिंपल सिंपल सॉल्व होना है। क्या करा, 225 सिंपल था, जो बड़ा है वो अंदर रहेगा बॉक्स के और 135 हमारा बाहर। हमने वनजा देखा तो 135, क्योंकि अगर हम 2 पे आ रहे थे तो वो 270 आ रहा था, यानी 225 से ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, माइनस करके 90 आया। अब 90 को इंटू करके देखते कि कौन से बार में जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 जा करे तो 180 आ रहा है, 135 से बड़ा आ रहा है, तो इसे भी हम वनजा लेंगे। क्या लेंगे, 90, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया हमारा 4। ठीक है, 13 में से 9 गए 4 एंड 5 एज इट इज़। इससे आगे नहीं हो सकता सॉल्व, तो 90 अंदर आ जाएगा। ये ऐसे ही सॉल्व करना है, पर जब तक 0 ना आए। अब 45 के इंटू करते हैं, 45 2 जा देखते हैं, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 एंड 9, पूरा कट गया। कितने बार में, 2 बार में, तो 2 बार में हमारा 90 आ गया। अब कितना आया, मतलब हमारा क्या आया, 0। मुझे 0 तक ही सॉल्व करना था, इससे आगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। इतना हो गया, 0 आ गया। अब उस फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे a हमारे लिए क्या होगा, जो हमारा बॉक्स के अंदर है वो हमारा a माना जाएगा। सबसे पहले हमने a क्या माना, 225, तो 225 मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, b क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम b की जगह लिखेंगे 135। क्यों, मतलब होते हैं वहाँ क्वेश्चन, और r मतलब होता है वहाँ रिमाइंडर। तो क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन मतलब होता है ये, और रिमाइंडर मतलब होता है ये कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा। जब मैंने 135 इंटू 1 करा तो मैंने 90 जो रखा है सेम एज इट इज़ वहाँ पे रखना है। 135 इंटू मैंने जब करा 1, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया था, 90, तो वहाँ पे 90 रख देंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद हमारा आर नहीं, बी और ए हमारा चेंज हुआ था। कैसे, अब हमारे लिए ए क्या था, 135, जो बॉक्स के अंदर है वो हमारे लिए ए है, जो बाहर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, अब ए हमारे लिए क्या था, 135 इक्वल बी हमारे लिए क्या है, अब 90, जो बाहर होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो 90 को हमने जब इंटू करा 1 से इंटू करा तो कितना आया हमारा, 45, तो 45 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 45 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेरा ए था कितना, 90, तो मैंने 90 लिख दिया वहाँ पे इक्वल। अब मैंने 45 से डिवाइड करा, तो यानी 45 मेरा बी होगा, 45 होगा। अब कितना इंटू करा मैंने, 2 इंटू करा, तो कितना रिमाइंडर आया मेरा, 0। देखो चला क्या, ए वो डिजिट होगी जो हमारे बॉक्स के अंदर होगी और बी वो होगी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी 135 से हम 225 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी 225 हमारे लिए ए क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है, और बी क्या है जिससे डिवाइड करते, तो 135 से डिवाइड करते हैं इसलिए 135। सेम जो यहाँ पे है वो हमारे ए होंगे, एक बार को रिमाइंडर बनेंगे तो एक बार को क्या बनेंगे, वो सीधा हमारे जिससे डिवाइड करे वो बन जाएंगे। तो ए पहले 225 था, जब मैंने 135 को 1 से इंटू करा तो 90 आया, तो 135 को 1 से इंटू करा तो 90 कैसे, आर मतलब रिमाइंडर, तो 90 क्यों मतलब होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की जगह तो 1 आया था तो 1 ले दिया। ठीक है, अब क्या करा आगे, अब ये हमारे लिए हो गया था ए, बॉक्स के अंदर है ए मानेंगे तो 135 रख दिया। अब मैंने किस से इंटू करी, जब 90 को मैंने 1 से इंटू करी, 90 को 1 से इंटू करी तो कितना रिमाइंडर आया मेरा, 45। ठीक है, 45 इतना सॉल्व हो गया। अब हमारा जो बॉक्स के अंदर था वो कितना था, 90, तो ए की जगह आ गया 90। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 45 को 2 से इंटू करा तो रिमाइंडर कितना आया, 0, यानी 45 को अगर 2 से इंटू करा तो रिमाइंडर कितना आया मेरा, 0, और मुझे 0 तक ही चाहिए था। अब इससे HCF कैसे फाइंड होगा, इतना सॉल्व हो गया। तो लास्ट में जो हमारा b होता है, लास्ट में b कितना था, 45, कह रहे ना b क्यू प्लस आर, तो b कितना है 45, तो वही हमारा क्या होगा HCF।
यानी जो मेरा HCF आया वो मेरा कितना आया 45, और यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। लास्ट में जो B बचेगा वही 45, पर तभी जो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इन केस वो रिमाइंडर 1 आता तो वो HCF नहीं होता। जब तक 0 नहीं आएगा वो हमारा HCF नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आया था, तो मेरे B की प्लेस में जो डिजिट होगी, फिर चाहे वो 15 हो, 4 हो, 3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक रिमाइंडर 0 आया, B की जगह क्या था 45, तो मेरा HCF भी कितना आया 45। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद हम बढ़ते अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, ठीक है। सो ये हमारा है सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेम वही चीज़ जैसा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करा, सेकंड पॉइंट भी करेंगे, आराम आराम से करेंगे ताकि समझ आ जाए, ठीक है। मुझे कौन सा रूल अपनाना है, A = BQ + R, ये वाला रूल अपनाना है। साइड में लिख लेना, ज़रूरी नहीं कॉपी की साइड में, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे करेंगे डिवाइड। अंदर कौन सी डिजिट रहती है जो सबसे बड़ी हो, तो बड़ा कौन सा है, सेकंड वन, तो सेकंड वन मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब 196 मेरा यहाँ आ जाएगा। याद रखना कि ये हमारे लिए होता है A और ये हमारे लिए होता है B। क्या होगा, ये हमारे लिए होगा A और ये मेरे लिए होगा क्या, हमारा B, ठीक है। इतना याद रखना है, बार बार नहीं लिखा जाएगा। अब इसे करते हैं डिवाइड, तो देखते हैं कितनी बार में क्या करता है। 196 2 जा 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, देन 92 1 जा 2, देन 3। तो 392 तो बड़ा आ गया कितने से, 382 से। तो क्या करेंगे हम, 1 जा पुट करेंगे 196, ठीक है। अब इसे माइनस करते हैं, यहाँ पे आया 12, यहाँ पे बचा 7 एंड देन मैंने लिया तो यहाँ पे बच गया 2। अब काटते, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बचा 8, 17 में से 9 गए तो हमारा कितना बचा 8, और 2 में से 1 गए तो कितना बचा 186। अब आगे भी डिजिट है तो नीचे तो लेनी पड़ेगी, सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे 2 को, तो उसके आगे अब देखते कि कितनी बार में जाएगा। 196 को अगर मैं 3 से इंटू करती हूँ, 18 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे है 58, तो कुछ ज़्यादा ही छोटा आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार 9 में लेके देखूँ। तो 9 में लेके देखते हैं, 9 6 54, 9 9 81, देन 86, 9 1 9 17। तो यहाँ पे ये क्या आया, इससे छोटा आ रहा है, मतलब मैं 9 बार में इसे ले सकती हूँ, ठीक है। तो ले लो 1764। अब इसे काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 7 बचा। मैं यहाँ पे वो ले रही हूँ, पूरा कैरी लेके कर रहे हैं, ठीक है। अब 12 में से 4 गए 7, सॉरी 12 में से 4 गए 8, ठीक है। अब 15 में से यहाँ पे 6 घटाना है 98 एंड 7 में से 7 गए तो 0 बचा। अब यहाँ पे 0 भी है तो 0 भी कैरी लेंगे, यहाँ पे ले लिया 0, ठीक है। अब देखते हैं कि 196 में और कितनी बार में काट सकते हैं। 6 से एक बार 5 से इंटू करते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30, 45 46 47, देन 48, 5 × 5 एंड यहाँ पे 9। तो ये तो कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में मेरा पूरा कट रहा है, यानी 980 सिंपल पूरा आ गया और एलसीएम कितना आ गया 0। यहीं तक ही मुझे सॉल्व करना था। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक तो सॉल्व करते ही रहना। अब देखो क्या करना है, ए कौन सा था, जो बीच वाला था, तो लिख दिया 38220, ठीक है। बी कौन सा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिससे मतलब 196 हमने किससे इंटू करी, 195 से। पूरी लेनी है इस बार, 1 2 3 अलग अलग करके नहीं लेना, जितनी बार में हो उतनी बार में लेंगे। तो 195 से जब इंटू करी तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 0। तो HCF क्या होगा, जो B वाला होता है वो HCF होता है, तो B तो मेरे लिए ये है, यानी 196 इज़ माई HCF, ठीक है। तो मेरा HCF भी निकल गया। सेम कुछ नहीं है, डिवाइड करते रहना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। तो मेरे यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि 196 जो इन प्लेस ऑफ
बी में जो हमारा होगा नंबर वही हमारा होगा HCF, पर तभी जो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये था सेकंड पार्ट, इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर हम इसके थर्ड पार्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मिटा देती हूँ। ओके, तो इसे नोट डाउन करो, तब तक हम थर्ड पार्ट में आते हैं। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, हमें सेम डिजिट दे दी, उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। साइड में लिख दूँ A इक्वल BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर लेते जो हमारा सबसे बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे, 867। तो 867 ले लिया और यहाँ पे बचा 255, ठीक है। अब इसे करते हैं यहाँ पे इंटू, कितने से जाएगा, तो 255 को अगर मैं 2 से करूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, देन 11, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो अभी भी छोटा है, तो एक बार आगे करके देखते हैं। 255 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, देन 16, 3 2 ज़ा 6, देन 7। तो अभी भी छोटा है। अब यहाँ पे 4 पे करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 3 ज़ा लेते हैं, कितना लेंगे, 765, ठीक है। कितना बचा, 102। देख लो, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, एंड 8 में से 7 गए तो 1। अब इसे करते हैं 255 से, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा तो सेम उसे अंदर ले लेंगे, ऐसे करके जब तक 0 नहीं आ रहा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब 102 को करते हैं, अगर मैंने 2 से इंटू करा तो यहाँ पे 204 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 से इंटू करती हूँ तो यहाँ पे 309, ज़्यादा आ जाएगा, तो मैं किस में लूँगी, यहाँ पे 2 बार में। क्या आया था, 204। तो कितना बचा मेरे पास, 51, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है 102। तो देखते हैं 51 को अगर 2 से इंटू करें तो 102 आ रहा है, मतलब हाँ पूरा कट रहा है। तो मैं 51 को इंटू करूँगी 2 से, देन 102 पूरा कट गया, ठीक है। अब उसे लिखना हमें इस फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, जो अंदर है वो हमारा A होगा, यानी 867 A होगा। B जिससे डिवाइड करें, यानी 255 को डिवाइड करें, मतलब 255 से डिवाइड करें हैं। क्वेश्चन क्या आया था, 3। जब मैंने इंटू करा 3 से तो रिमाइंडर मेरा आया था 102। पहला केस पूरा। अब इतना देखेंगे, इतना, ठीक है। 255 अंदर था तो वो A होगा। B हमारे लिए क्या है, 102। इंटू में कितना करा मैंने, 2। इतना केस तो पूरा हो गया, तो इतना आप देखेंगे तो 102 को जब 2 से इंटू करा तो कितना आया, 51। तो 51 हो गया। देन सेम आगे 102 मेरा अब अंदर आ गया, तो जब मैंने 51 को 2 से इंटू करा, यानी 51 को 2 से इंटू करा तो मेरा कितना आ गया, 0। यानी अब मेरा पूरा 0 बन गया, सेम पूरा फॉर्मेट हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। करके देखना, अंदर वाली चीज़ A है और बाहर वाला जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होता है, B। एक बार ये केस ख़त्म हो जाए तो इतना पार्ट देखना, अंदर वाला A है, बाहर वाला क्या है, हमारे लिए B है। इसलिए वैसे ही सेम देखा है तब तक जब तक 0 हमारा नहीं निकला, ठीक है। अब 0 निकल गया तो हमारे लिए B क्या है, 51। तो वो क्या होगा, HCF, यानी जो हमारा HCF आया इस बार कितना आया, 51। तो पूरा हो गया, कितना है हमारा आंसर, 51 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें कह रहे हैं कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रखने पे हमारी ये फॉर्म जो है वो बन के आती है, ये हमें शो करना है। सो अब कैसे करेंगे, अब इसे सॉल्व कैसे करें। हमें पता है कि ये वाली चीज़ तो मेन है, मतलब हमें अगर चलेंगे तो A = BQ + R की फॉर्म में चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे कैसे पता चले, यहाँ पे तो बोल रहे हैं 6q प्लस में कभी 1 आ रहा है, कभी 3, कभी 5, उससे कोई मतलब नहीं है। तो q के पहले यानी यहाँ पे आता है b, तो मुझे b चीज़ तो गिवन दी है, क्योंकि वो सेम आ रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें क्या दिया है, b दे रखा है कितना, 6। तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ। A =
मतलब लिख दिया मैंने क्या, b की जगह 6q प्लस में r। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे गिवन दिया है b कौन सा होता है, q से पहले। q से पहले क्या है हर जगह 6, तो 6 मेरे को क्या दे रखा है, गिवन, तो इसलिए मैंने सिंपल लिख दिया। अब मैं कैसे शो करूँ, मुझे पता है कि 0 जो होता है वो r जो है वो इक्वल हो सकता है 0 के, पर b से क्या होगा, छोटा। मुझे b दिया है कितना, 6, मान लो ये 6 है, तो अगर मैं अपनी r रख रही हूँ तो वो 6 से छोटी रहेगी, 0 के इक्वल हो सकती है। यानी अगर मैं r को लूँगी तो वो कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने बोला क्या कि r b के इक्वल ही होगा, नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा, तो जितना भी होगा उससे एक क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मैं r की जगह इन वैल्यूज़ को पुट करके देखती हूँ, अगर ये सॉल्व हो गया, ये शो हो गया, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। सॉल्व करते हैं। लेट मैंने करा यहाँ पे r ले लिया कितना, 0, ठीक है। अब देखते हैं कितना आया, 6q प्लस 0, तो a हमारा आया 6q, ठीक है। ये हमारा आ गया तब जब मेरा r कितना था, 0 था, ठीक है। दूसरी चीज़, अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, ऐसे ही 5 तक पुट करते रहेंगे। लेट मैंने करा r इक्वल 1, तो a की वैल्यू आ गई 6q प्लस 1, 1 की जगह मैंने, मतलब r की जगह मैंने रख दिया 1, तो मेरा a आया एक 6q प्लस 1 जब मैंने r 1 रखा था, ठीक है। अब r की वैल्यू रखेंगे 2, तो लेट r इक्वल 2, तो कितना आएगा मेरा, a इक्वल 6q प्लस 2, ठीक है। ये हमारा आ गया। मैंने बस r की जगह 0 रखा एक बार 1 रखा और एक बार 2, क्योंकि मुझे इतनी वैल्यू दी गई है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग सिर्फ r की वैल्यू रख रहे हैं, तो इसलिए मेरी ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बना, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट होगा हमारा r इक्वल 2 तक रख लिया था तो 3 रख सकते हैं, 3 रखा तो कितना आया मेरा, a इक्वल 6q प्लस 3, ये आ गया मेरा एक पॉइंट, ठीक है। अब मैंने r की जगह रखा 4 रखा, तो कितना आएगा हमारा, a इक्वल 6q प्लस 4, एंड जब मैंने इसे r की वैल्यू को 5 रखा तो मेरा आया a इक्वल 6q प्लस 5, ठीक है। मैंने क्या करा, सिंपल क्वेश्चन में बोला था कि मुझे शो करना है कि वो ऑड इंटीजर के इक्वल होने चाहिए, तो मैंने एक इक्वेशन गिवन ली, लूसेट्स डिवीजन लेमा से ले ली इक्वेशन गिवन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि b की वैल्यू 6 दी गई है। कितनी दी गई है, b की वैल्यू हमारी 6 दी गई है, मुझे b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके अकॉर्डिंग, तो जो भी हमारी r होगी वो b से छोटी रहेगी, उसके इक्वल भी वो नहीं हो सकती। 0 के इक्वल हो सकती है पर b से क्या रहेगी, छोटी। अब b हमारे लिए क्या था, देखो b हमारे लिए था यहाँ पे 6, तो 6 से छोटी ही r की वैल्यू को क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। यानी 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ऐसे करके 5 तक रखा, 6 नहीं रखेंगे क्योंकि b हमारा 6 है और हम उसके इक्वल उसे नहीं रख सकते, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशंस में, हमारी ये वाली इक्वेशंस में मैंने क्या करा, पुट कर दिया r की वैल्यू। सबसे पहले लेट r इक्वल 0 माना तो मेरा a इक्वल 6q आया, 1 माना तो 6q प्लस 1, 2 माना 6q प्लस 2, वैसे ही 3 माना तो 6q प्लस 3, 4 माना 6q प्लस 4 एंड 5 माना तो 6q प्लस 5। तो ये मेरी सारी वैल्यूज़ जो हुई जब मैंने लेट करी तो निकल गई। तो जब मैंने मान लो कि ऑड इंटीजर, अब ऑड कौन सी होती है, 1, 3, 5, तो क्या यहाँ पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, एक बार आ रहा है 6q प्लस 1, मतलब मैं इसमें लिख सकती हूँ कि a इक्वल जो आया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। हमारी ये ऑड इंटीजर जो हमें शो करना था वो हमारा निकल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1,
6³+3 और 6³+5, ठीक है। यहाँ तक हमने शो कर दिया। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। यहाँ तक ही इस वीडियो को रखेंगे। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज के 3 मेन क्वेश्चन बचे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सो आप इसकी तैयारी जब तक करिए तब तक हम वो 3 पॉइंट्स यानी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आई होप जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उस चीज़ का भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।